तो आज है 1 जून और मंडे का दिन है। वीक की स्टार्टिंग है, मंथ की स्टार्टिंग है और लेट्स सी प्रीवियस मंथ बुलिश क्लोज हुआ है। और अगर वीक की बात करें, मंथ में हमारा बायस बुलिश है। वीक की बात करें तो वीक बुलिश क्लोज हुआ है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं क्लोज हुई। विग छोड़ी है मार्केट ने और उतनी बुलिश कैंडल नहीं है जितनी उससे प्रीवियस वीक की बुलिश कैंडल थी। और वहीं अगर हम डे में आ जाएं तो डे भी बुलिश है और आज का जो डे है उसने एक ऑल टाइम हाई फिर से बनाया है प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए। और अगर 4 आवर की बात करें तो 4 आवर में एक 4 आवर की जो कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर क्लोज हुई है। और यहाँ पे हमारा जो तीनों टाइम फ्रेम हैं जिनको हम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि अभी मंथ की स्टार्टिंग है तो हम वीक, डे और 4 आवर को प्रायोरिटी देंगे। तो डे बुलिश है, वीक बुलिश है, 4 आवर भी बुलिश है। तो हम जो इसमें ट्रेड देखेंगे वो भी बुलिश की ट्रेड ही देखेंगे, बाई की ट्रेड देखेंगे। अगर डे के अकॉर्डिंग देखें तो एक सपोर्ट जोन है जो काफ़ी नीचे है। तो आज इस सपोर्ट को मार्केट टेस्ट करेगी या ये नहीं करेगी, ये तो मार्केट ही बताएगी, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी नीचे है। और अगर बात करूँ, सपोर्ट यहाँ से है 300 पिप नीचे। तो अगर इस सपोर्ट लेवल पे हमें 15 मिनट और आधे घंटे में अगर कोई बुलिश एविडेंस मिलता है तो हम बाई की ट्रेड लेंगे। और सेलिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल सेलिंग में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट वो एक काइंड ऑफ स्कैल्प होगी। आप 1:1 या 1:1.5 ले सकते हो, वो भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले तो। अगर हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है 30 मिनट में, 1 आवर में, तब हम सेल के लिए जा सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है हमें सेलिंग मिलती कहाँ है। अगर हमें सेलिंग मिलती है इस पॉइंट पे कि जो 7 बजे वाला इम्पल्स मूव है वो यहाँ से यहाँ के लिए आता है, ठीक है, और जो 30 मिनट की कैंडल है वो ऐसी क्लोज हो जाती है, फिर मार्केट इसको टेस्ट करने ऊपर आती है और यहाँ पे फिर हमें कोई 5 मिनट या 15 मिनट में कोई एविडेंस मिलता है तो हम यहाँ से सेल ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। बट मान के चलिए हमें यहाँ कहीं सेलिंग मिलती है, इस पॉइंट पे सेलिंग मिलती है, तो हम नहीं सेलिंग करेंगे, हम हाई से ही सेलिंग करेंगे, क्योंकि अगर हाई से सेलिंग कर रहे हैं तो एक स्पेस है सेल में आने के लिए, मार्केट के लिए। अब यहाँ पे अब हम सेल करेंगे तो एसएल भी बड़ा हो जाएगा और फिर ये सपोर्ट जोन भी है, यहाँ से मार्केट रीटेस्ट ज़्यादा करेगी तो एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वैसे भी मैं जो सेल की ट्रेड है उसको मतलब बहुत कम रिकमेंड करूँगा कि अगर बहुत ही कन्फर्मेशन मिल रही है, एविडेंस मिल रहे हैं तो ही सेल करें, वरना हम इसे बाय में ही देखेंगे। तो जो मेरा व्यू है वो बाय का ही है। और अगर हमें यहाँ कहीं बाय मिलती है इस जोन में, जो ये जोन है, इस जोन में कहीं हमें बाय मिलती है तो डेफिनेटली हम बाय करेंगे। हमें बाय यहाँ पे भी मिल सकती है, जो ये प्राइस है 51,000, यहाँ पे भी हमें बाय मिल सकती है, बट लेट्स सी देखते हैं हमें एविडेंस कैसे मिलते हैं। अगर मैंने पहले ही बताया, अगर 30 मिनट्स की जो कैंडल है, ये 30 मिनट की कैंडल है जो क्लोज़ होगी, वो बियरिश क्लोज़ हो जाती है अच्छी खासी, तो उसके रीटेस्ट पे जो उसकी ओपनिंग होगी वहाँ कहीं अगर हमें एविडेंस मिलता है सेल का तो हम एक 1:1 की ट्रेड ले सकते हैं सेल में। तो आज का जो मेरा व्यू है मैं कंक्लूड कर देता हूँ। वीक बुलिश है मेरे लिए, डे बुलिश है, 4 आवर भी बुलिश है। मैं ट्रेड कहाँ की देखूँगा? मैं बाई की ही ट्रेड देखूँगा। सेल की ट्रेड मैं किन सिनेरियोस में देखूँगा? अगर 30 मिनट की या 1 आवर की जो कैंडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश क्लोज होती है, तो वो जब रीटेस्ट कर रही होगी तो वहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ सेल के लिए, 1:1 के लिए। उसके अलावा मेरे पास सेल का कोई एविडेंस नहीं है फ़िलहाल। तो मार्केट सेलिंग का स्ट्रक्चर बनाती है तो हम सेल लेंगे, वरना हमारा व्यू बाय का ही है और हम बाय में ही ट्रेड करेंगे। अब एक चीज़ ये है, मार्केट एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सीधी ऊपर ही चले जाए, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब पता नहीं है ना, ऑल टाइम हाई पे है, कितनी ऊपर जाएगी, कहाँ पे ब्रेक लगाएगी, वो फिर बात आ जाती है कि प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ट्रेड करनी पड़ती है जब हमारे पास रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स लेवल नहीं होते आसपास। तो ये आज का
व्यू था। लेट्स सी हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल